बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? कैन एनीवन कंफर्म कि मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है और विजिबल है स्क्रीन में? कैन यू स्टार्ट? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, श्योर। तो आज हमारा जो स्टार्ट होने लगा है वो है वीक 6। एंड इन द वीक 6 व्हाट वी विल डू इज वी विल फिक्स और वी विल डू अ डेटा रेंगलिंग प्रोसेस। ठीक है? डेटा एनालिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपके पास होता है वो होता है डेटा रेंगलिंग, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको डेटा मिले और वो टू द पॉइंट वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग मिले। देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज, एनोमलीज और काफी सारी इश्यूज होंगे जो कि ह्यूमन एरर हो सकता है डेटा को फिल करने या डेटा को रिकॉर्ड करने के दौरान। सो एज अ बेस्ट डेटा लिस्ट आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपने उस डेटा को क्लीन करना है ताकि आप जो भी इंसाइट्स निकालें उससे आपको जो इंसाइट मिले वो रियल हो। वो उसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप कोई ऐसा क्लेम कर जाओ जो कि इस डेटा के बारे में है ही नहीं। ठीक है? तो वीक 5 में हमने ओवरऑल पांडास को पढ़ा और डेटा एनालिस्ट किस तरह चीजों को देखता है, डेटा को समझता है, वो हमने सारा सीखा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे डेटा रेगलिंग का प्रोसेस, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा को आप क्लीन किस तरह कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मिसिंग वैल्यूज है डेटा के अंदर तो पांडास को यूज करते हुए क्या क्या टेक्निक्स हैं और किस तरह से आप डेटा को फिलअप कर सकते हो या डेटा को क्लीन कर सकते हो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, हमें ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। यू नो वेरी वेल, पांडास जो है वो क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास काम आता है। एंड सीबोर्न जो है, राइट नाउ जो हम उसको सीबोर्न को यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर द डेटा कलेक्शन, या यूँ समझे तो जो डेटा लाइब्रेरी है उसके लिए हम सीबोर्न को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज सीबोर्न के बहुत सारे यूसेज हैं, हम आगे आने वाले जो लास्ट 2 वीक्स होंगे उसमें हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैंने बस ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की हैं। ठीक है? और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैक्स कॉलम, यानी आप ना पांडास से एक न्यू लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आप पांडास से दो चीजें सेट कर सकते हो जब आप डेटा लोड करने जा रहे हो। तो आप उससे बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो कि भाई अगर मैं सेट ऑप्शंस में जाकर डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम की वैल्यू 30 देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 30 से ज्यादा अगर कोई कॉलम होंगे तो वो हमें नजर नहीं आएंगे, यानी वो बीच में डॉट 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 इंक्लूड कर देगा। जस्ट टू शो यू कि ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। जब फ्यूचर में हम बड़े डेटा के साथ काम करेंगे तो हम देखेंगे जिसमें 100 से ज्यादा कॉलम्स हैं, हम उसको इस तरह से सेट ऑप्शंस के थ्रू चीजों को बाइंड कर सकते हैं कि हमारे इस आउटपुट वाले इंटरफेस के अंदर कितने कॉलम्स आपको दिखाने हैं। इससे ज्यादा कॉलम्स होते हैं तो आपने डॉट 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 इंक्लूड करना है। एंड डॉट हाइफिन हाइफिन वर्जन, वर्जन का मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बताता है कि आपके पास पांडास का कौन सा वर्जन है। मैं इसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई मेसी डेटा मैटर्स। कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यू भी है या ऐसा डेटा है कि जो कि रॉ फॉर्म में है, तो क्या उसको क्लीन करना जरूरी है? अगर नहीं करते तो क्या मसला होगा? ठीक है? इमेजिन करें आपको कहा जाता है कि आप हमें ये बताएं कि एवरेज एज क्या थी टाइटैनिक में पैसेंजर्स की जो कि लेट्स सपोज सर्वाइव किए या सर्वाइव भी नहीं किए, हमें एवरेज एज बताओ।
बट हमने पिछले वीक में देखा कि एज जो कॉलम है टाइटेनिक के अंदर, उसके अंदर ऑलमोस्ट 20% डेटा जो है मिसिंग है। तो अगर हम मीन, मीडियन, मोड या कोई भी स्टैटिस्टिक्स उस पर परफॉर्म करते हैं तो हमें पता है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो उन 20% मिसिंग डेटा को एक्सक्लूड करके आएगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम प्रूव करके दिखाया था कि पांडास में जो भी कैलकुलेशन होती है वो मिसिंग वैल्यूज को हटाकर बाकी सारी चीजों की होती है। यानी उसने 20% डेटा को इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि वहां पर कोई वैल्यूज नहीं थी या वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो उससे क्या होता है, हमारे मीन पर भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे हर उस कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा जो हमारे लिए इंसाइटफुल हो सकती है। तो इस तरह आप कभी भी किसी भी मिसिंग वैल्यूज को बिना हैंडल किए हुए, मैं हैंडल वर्ड क्यों कर रहा हूँ ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप आगे नहीं जा सकते। आप अपनी कंक्लूजन में क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं डाल सकते कि आपने ये जो डेटा की रिसर्च निकाली है ये 100% ऑथेंटिकेट है विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम जो मिसिंग वैल्यूज है उससे, या जो डेटा में मेसी डेटा है उसे क्लीन करके हम एक ऑथेंटिकेट डेटा के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ डीएफ के अंदर। वापस से मैं यही टाइटेनिक वाला डेटा उठा रहा हूँ क्योंकि मुसलसल हमने इसी पे काम किया, हम इसी पे चीजों को समझते हैं। ठीक है, और मैंने df.shape से रो एंड कॉलम प्रिंट करवा ली। इससे आप फेमिलियर हैं कि ये आउटपुट आपको क्या देगा। वी हैव 891 टोटल पैसेंजर्स हैविंग द 15 एट्रीब्यूट दैट इज कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले आप डेटा को क्लीन करने से पहले आप उस डेटा की क्वालिटी देखते हो। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमने देखा df.info आपको क्या बताता है कि हाउ मेनी नॉट नल वैल्यूज, लाइक वी कैन से नो मिसिंग वैल्यूज आर प्रेजेंट इन दैट डेटा फ्रेम। तो जैसे मैं इन्फो रन करता हूँ तो हम ये पहले से देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो नॉन नल काउंट है हमें ये बताता है कि कितनी नॉट नल वैल्यू या कितनी नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी नॉन मिसिंग वैल्यूज नहीं है इन तीन कॉलम्स के लिए क्योंकि हमारा टोटल पैसेंजर्स जो है वो 8891 ही थे और इन कॉलम्स में भी इतने ही रिकॉर्ड हैं। बट एज के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है, देन हमारे पास एम्बार्क के अंदर है, देन हमारे पास डेक के अंदर काफी मिसिंग डेटा है। तो ये हमारे पास एक एनोमली है या मेसी डेटा है जिसको हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी टोटल मिसिंग वैल्यूज की काउंट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल जाएगा अगर मैं df.isNull करता हूँ और .sum लगाता हूँ। isNull मुझे क्या बताता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज बताएगा। अगर मैं इसको एग्जैक्टली रन करूँ और इसको मैं ऐसे रन करूं तो आपके पास सिर्फ क्या वैल्यूज आएंगे, ट्रू या फॉल्स। ये आपको क्या बताती है, इस नल का मतलब कि इसमें कोई नल वैल्यू है। अगर फॉल्स है तो नल वैल्यू नहीं है, ट्रू है तो नल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ट्रू डेक के अंदर ट्रू काफी सारी वैल्यू ट्रू है। तो इससे हमें इंसाइट नहीं पता चलेगी, हम .sum मेथड लगाएंगे ताकि हमें डायरेक्ट वो टोटल करके बता दें। ठीक है, इसने हमें बता दिया कि df.info क्या कर रहा था, हमें नॉन मिसिंग वैल्यू बता रहा था और इस null.sum हमें क्या करेगा, ये बताएगा कि टोटल मिसिंग वैल्यूज किस किस कॉलम में कितनी है। सर्वाइव के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, एज के अंदर हमारे पास 177 मिसिंग वैल्यूज है, सेम फॉर डेट हमारे पास बहुत ज्यादा 688 मिसिंग वैल्यूज है और एम्बार्क टाउन के अंदर हमारे पास 2 मिसिंग वैल्यूज है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिसिंग काउंट के अंदर में रख के इसको प्रिंट करवा देता हूँ। सेम एज इट इज, यही आउटपुट आपके पास प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो। इससे ये होगा कि जो काफी दफा ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, लाइक आप ये समझे 60-70 कॉलम्स होंगे। तो आप अगर उसको सॉर्ट कर देंगे ना तो आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जब असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे टॉप पे आपको दिखा रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ df.isNull.sum आपको पता चल गया कि ये रिजल्ट देगा। उसके बाद मैंने सॉर्ट वैल्यूज का मेथड लगाया, उसमें असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू होता है। अगर मैं असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू पे रन करूंगा तो लोवेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, बट मुझे हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर चाहिए। तो हमारे पास डेट में सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है, एज में उसके बाद मिसिंग वैल्यूज है, एम्बार्क में उसके बाद है, एम्बार्क टाउन के हमारे पास आता है, देन सो ऑन एंड सो फॉर हमारे पास वो रिजल्ट सॉर्टेड वैल्यू में प्रिंट हो गया।
अब मैंने आप लोगों में से काफी लोगों की असाइनमेंट चेक की थी, तो उसमें काफी लोगों ने इस तरह के मेथड भी यूज किए हुए थे, विच इज वेरी गुड। जिसमें ये होता है कि आप ना सिर्फ यूं समझे कि एक टोटल अमाउंट बताते हो मिसिंग वैल्यू की, बट आप उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो इस नल डॉट सम को भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, बट फॉर द बेटर पर्पस, यानी जिसपे आपको प्रोपोर्शन पता चले, वो पता चलता है आपको मीन वैल्यू से। तो आप क्या कर सकते हो, इस नल डॉट सम के बजाय डॉट मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो, डॉट मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो, डॉट मैक्स भी कर सकते हो। बट हमारा जो पर्पज है कि हमें पता चले कि टोटल परसेंटेज की वैल्यू क्या है उस डेटा की एवरेज के अकॉर्डिंगली, या उसके प्रोपोर्शन हमें जानना है ट्रू या फॉल्स का, तो हम डॉट मीन निकालेंगे उसका। जैसे ही मैं यहाँ पर डॉट मीन लिख के 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको सॉर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज वाइज हमारे पास डेटा आ जाएगा कि 77.2 हमारे पास डेट वैल्यूज मिसिंग है आउट ऑफ 100। और हमारे पास एज में 19.9, यानी दैट इज बेसिकली 20% हमारे पास एज में डेटा मिसिंग है। एम्बार्क में 0.2% है, दैट इज वेरी लो। एम्बार्क टाउन में भी सेम एज इट इज, और बाकियों में सब में 0 0 है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सम के बजाय मीन मेथड को यूज किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया। इससे ये हुआ कि हमें परसेंटेज में डेटा दिख गया। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कहीं इनसाइड लिखने जा रहे हो कि आपके डेटा में कितना परसेंट डेटा मिसिंग था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि डेट के अंदर ऑलमोस्ट 77% डेटा मिसिंग था, इसलिए हमने इसके लिए ये एक्शन परफॉर्म किया। एज के लिए हमने ये एक्शन परफॉर्म किया। एक चीज याद रखिए कि आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने का कोई लॉ नहीं है। आप ये सोचें कि कोई एक न्यूटन की तरह एक लॉ होगा कि अगर इसमें इतना डेटा है या इस तरह की मिसिंग वैल्यू, तो हम इसको इसी तरह फिल करेंगे। ये याद रखें, ये आपके अजम्पशंस हैं, और आपके लिए क्या फीचर्स वैल्यूएबल रहते हैं उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपने किस कॉलम के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज है उसके लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन कौन से हैं हम नीचे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर मिसिंग वैल्यू रिपोर्ट के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें, हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं डिक्शनरी के थ्रू। तो मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम को रिपोर्ट के अंदर सेव करवाया, जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज दी हैं। एक दिया है मिसिंग, हमारे पास है मिसिंग काउंट, और दूसरा दिया है मिसिंग परसेंटेज। मिसिंग काउंट किस तरह आप निकालते हैं, ऊपर हमने देखा df डॉट इजनल डॉट सम मेथड को यूज करेंगे तो आपको मिसिंग काउंट मिल जाएगा। एंड सेम फॉर परसेंटेज, हमने अभी ऊपर देखा, उसके लिए क्या फंक्शन था हमारे पास, उसके लिए हमारे पास है df डॉट इजनल डॉट मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और डॉट राउंड करके 1 कर दिया। राउंड का मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट दिखाएगा। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो मेरे पास डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स दिखाएगा, ठीक है। ये मैंने रिपोर्ट के अंदर एक डेटा फ्रेम बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वही डेटा फ्रेम दिखाओ। अब हमें पता है कि हमारे पास सारी मिसिंग वैल्यूज नहीं है हर कॉलम में, कुछ में जीरोस भी है। तो जब मैं रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वैल्यूज आए जो ग्रेटर देन 0 है, यानी जिसमें मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिपोर्ट के अंदर फिल्टरिंग लगाई। याद है फिल्टरिंग हम किस तरह करते थे, क्या रिपोर्ट के अंदर से मिसिंग काउंट जो है, जो ये वैल्यू अब आएगी डेटा फ्रेम की कॉलम की, जहां पर ग्रेटर देन 0 होना, बस वही हमें रिपोर्ट से फिल्टर करके बताओ। और फिर मैंने क्या किया, रिपोर्टिंग को, यानी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसको सॉर्ट वैल्यू कर दिया। सॉर्ट वैल्यू किसके अकॉर्डिंगली किया, मिसिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, यानी जो मिसिंग परसेंटेज हमारी आएगी यहाँ से। और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये होता है कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा। और जब मैं रिपोर्ट प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिएगा आपका एक डेटा फ्रेम बन गया है। देखें, वही एक्जैक्टली दो कॉलम है जो मैंने यहाँ पर दिए थे, मिसिंग काउंट एंड मिसिंग परसेंटेज। फिर मैंने नीचे पहले फिल्टरिंग लगाई थी कि भाई मुझे वही डेटा दिखाना है जो 0 से ग्रेटर हो। तो हमारे पास देखें 4 कॉलम्स है जिसमें मिसिंग वैल्यू थी, यानी 0 से ग्रेटर देन वैल्यू थी। बाकी सब में 0 से लेस देन थी। तो अगर वो आपके पास आती भी तो 0 0 आता, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये रिपोर्ट देखनी है कि कौन सा कॉलम मिसिंग कंटेंट करते हैं। ये ऑप्शनल चीज है, बट इसको आप करेंगे तो आप किसी को शो करवाना हो या अपनी रिपोर्ट में आपने लिखना हो, तो आप ये स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में जो 15 कॉलम्स है उसमें से ये 4 फीचर या 4 कॉलम थे जिसके अंदर इतनी इतनी मिसिंग काउंट थी और उसकी परसेंटेज इतनी बन गई। तो हमने सिंपली वही किया है। आप इसको रीड कर सकते हैं कि डेट
मिसिंग अबाउट 77% ऑफ वैल्यू। लाइक आप ये समझे कि आपका जो 3 हिस्से हैं ना एमपीटी, वो आपका ये डेट कॉलम कंटेन कर रहा है। वेयर एज क्या है, एज आपके पास 20% डेटा मिसिंग कंटेन करती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, 19.9। लाइक यू समझें कि ये हमारे लिए कॉलम फिर भी किसी हद तक सही है अगर हम डेट को देखते हैं, बट डेफिनेटली वी हैव टू कवर दैट एज वेल, क्योंकि हमें डेफिनेटली कुछ एज इस मिसिंग वैल्यूज को कवर करना है ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारी इनसाइट्स हो फ्यूचर की वो एक्यूरेट हो जितना हम कर सकें। और जहां तक हमारी बात है एम्बार्क एंड एम्बार्क टाउन की, उसके अंदर जस्ट 2 वैल्यूज मिसिंग है, तो इसमें कोई ऐसा सच मसला नहीं है, बट हम इसको भी हैंडल करेंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 कॉलम्स हैं, हम चारों को चारों अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किस किस तरह से हम इन मिसिंग वैल्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखें, आप जब भी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने जा रहे हैं ना, तो आपके पास जनरली 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जो कि यूं समझे कि ब्लाइंड ऑप्शन है, जिसको मैं कहूँगा ब्लाइंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर देते हो, सीधा सीधा रो को ड्रॉप कर देते हो। ड्रॉप मीन्स आप जिस रो के अंदर यानी जिस कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू है ना, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एज है, एज में 20% मिसिंग वैल्यू है, लेट्स सपोज पैसेंजर नंबर 27 है, उसके अंदर एज की मिसिंग वैल्यू है, तो आप क्या करते हो, पूरी रो को डिलीट कर देते हो, ठीक है। What does it mean? Delete the row that have missing value, यानी जिस जहां पर मिसिंग वैल्यू होगी उस रो को आप डिलीट कर देते हो। वेरी फ्यू रो इफेक्टेड, ठीक है। ये कब इफेक्ट होगा या ये अप्रोच आपने कब यूज करनी है, जब बहुत ही कम रो इफेक्ट हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखें इम्बार्क इम्बार्क टाउन में आपके पास क्या है, सिर्फ 2 मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं इन 2 रोज को डिलीट भी कर दूंगा तो मेरे 891 जो डेटा सेट का साइज है उस पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट से कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिससे मेरी इनसाइट ही पूरी बदल जाए। वेयर एज अगर मैं कहूँ कि डेट मेरे लिए बहुत जरूरी है, अभी तो हमें पता है कि हमारे लिए डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट सपोज कि ये डेट की जगह एज होती और एज 77% मिसिंग होती, तो अगर मैं 77% डेटा की को ड्रॉप द रो वाले मेथड पे जाता तो मेरे 77% रोज डिलीट हो जाती, तो मेरे पास डेटा ही बचता 23%। दैट इज नॉट इनफ, यानी वो हमारे डेटा को पूरा मेसी कर देता, हमारा डेटा पूरा वेनिश हो जाता और हमारे पास कोई भी डेटा नहीं बचता इंसर्ट करने के लिए। तो किस तरह आप डिसाइड करेंगे ड्रॉप द रो कब करना है, जब आपके पास बहुत ही कम रो इफेक्ट होगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉप द कॉलम, ठीक है। यानी आप क्या करते हो, जिस कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज है ना, आप सिर्फ उस कॉलम को डिलीट कर देते हो। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि डेट कॉलम के अंदर 77% डेटा मिसिंग है, तो मैं क्या करूँ, पूरे इस डेट वाले कॉलम को डिलीट कर दूं, तो रोज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो 891 रोज थी वो एग्जैक्टली 891 ही रहेंगी। जस्ट क्या होगा कि जो वो कॉलम है ना, यानी जो कॉलम डेक वाला कॉलम है वो हमारा पूरा डिलीट हो जाएगा फॉर एवरी रो, ठीक है। और हमारे पास 15 कॉलम्स में से जस्ट अब 14 कॉलम्स रह जाएंगे, ठीक है। और तीसरा होता है फिल द वैल्यू, यानी अब आपको ड्रॉप नहीं कर रहे, कुछ डिलीट नहीं कर रहे डेटा में से, रादर देन आप क्या कर रहे हो, आप मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो विद सेंसिबल सब्स्टिट्यूट। अब ये सेंसिबल सब्स्टिट्यूट क्या होता है ये आगे चल के आप देखेंगे। अच्छा, ये कब आपने अप्रोच यूज करनी है, जब आपके लिए वो कॉलम बहुत मैटर करता हो और वो डेटा भी बहुत ज्यादा आपके पास हो, यानी वो जो कॉलम है उसका डेटा भी आपके पास बहुत जरूरी हो। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एज, अगर मैं एज को डिलीट कर दूं, एज कॉलम को डिलीट कर दूं, तो मैं तो कुछ इंसाइट निकाल ही नहीं पाऊंगा। जब हमने वीक 5 में किया तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इंसाइट्स निकाल के दिखाई कि हम एज से किस तरह पता कर रहे हैं कि जिनकी एज ज्यादा है उनके बचने के चांस ज्यादा थे टाइटैनिक में, या जो बिल्कुल ही चिल्ड्रन लेवल के एज थी उनके भी बचने के चांस ज्यादा थे। तो अगर हमारे पास एज होती नहीं तो हम इन क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालते, तो यानी इसमें हम क्या कर सकते थे, डिलीट नहीं कर सकते थे, हमारा कॉलम बहुत मैटर करता था ये, तो हमें लास्ट में ये थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता जो कि था फिल द वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं होता कि कौन सी अप्रोच कब यूज करनी है या कौन सी अप्रोच सही रहेगी,
ठीक है। द राइट आंसर डिपेंड ऑन हाउ मच इज द मिसिंग वैल्यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट दैट कॉलम इज टू योर क्वेश्चन, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखी है, क्या कितना डेटा है आपके पास मिसिंग, तभी हमने सबसे ऊपर क्या किया, ये परसेंटेज निकाली, ये रिपोर्ट हमने बनाई, ताकि आपके सामने एक इमेज आ जाए कि कितना डेटा मिसिंग है, इसकी परसेंटेज क्या है, और ये कॉलम आपके लिए वाकई में मैटर करता है या नहीं करता। अब हमने वीक 5 में इतना काम कर लिया कि आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए इनमें से कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने किस अप्रोच को जाना है, किस अप्रोच को यूज करना है, ठीक है। बट आप एक रूल याद रख सकते हो जो कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने लिखा है, बट ये याद रखिएगा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसको आप बेस बना के चल सकते हो, बट हर जगह ये चीज फॉलो नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हर जगह रूल फॉलो नहीं होगा, बट इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हुए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो डेटा रैंकिंग में। नेक्स्ट बहुत पहला रूल क्या है, जहां पर लेस देन 5% मिसिंग डेटा है ना किसी भी कॉलम के अंदर, लेस देन 5%, तो आप उस रो को, यानी ड्रॉपिंग दोस रो इज यूजुअली सेव्स, ठीक है। यानी उन रोज को आप डिलीट कर दोगे ना तो कोई मसला नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेस देन 5% कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये दो आ रहे हैं लेस देन 5%। तो अगर मैं इनकी रोज को ड्रॉप कर दूंगा, जो कि हमने तीन मेथड देखे, ड्रॉप द रो, ड्रॉप द कॉलम, ड्रॉप द फिल द वैल्यू, तो अगर मैं ड्रॉप द रोज इन दो के लिए करूंगा तो आपको पता है कि 891 में से अगर दो रोज चली भी गई तो 889 होगी, जो कि आपके डेटा को इतना क्या कहते हैं, ब्यास नहीं करेगी या इम्बेलेंस नहीं करेगी आपके डेटा को। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि आप आपके पास मिसिंग वैल्यू हो। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने परसेंटेज ऊपर क्यों निकाली थी, चाहते तो हम वैल्यूज भी रख सकते हैं, पर परसेंटेज से आपको क्या हुआ, एक अंदाजा हो गया कि डेटा का कितना परसेंट हिस्सा कवर कर रहा है आपके लिए। दूसरा क्या है, अगर मिसिंग वैल्यू 5 to 40% है ना, तो आप क्या करो, उसको फिल करो, ठीक है। फिलिंग इज यूजुअली बेटर देन लूजिंग ऑल दोस रोज, ठीक है। अगर आपके पास 5 to 40% मिसिंग डेटा है किसी कॉलम में, तो आप उस कॉलम की वैल्यू को फिल करो, ना कि आप उसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। अगर डिलीट करोगे तो 40% अगर आपका डेटा चला गया तो आपके पास एक बड़ा लॉस है, जो कि आगे चल के आपको मशीन लर्निंग में बहुत हेवी पड़ सकता है। और थर्ड रूल क्या है आपके पास, कि अगर किसी कॉलम के अंदर 60 या 60 से ऊपर मिसिंग वैल्यूज है, तो आप उस कॉलम को क्या कर, और द कॉलम ऑफ्टन हैज टू लिटिल इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, यानी आप उस कॉलम को रिमूव या डिलीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आप इंसाइट्स निकालो, यानी एक 100% डेटा में से 60% की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी 60% पैसेंजर्स की या 60% पैसेंजर की कोई डेटा ही नहीं है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फादर नेम, अगर 60% पैसेंजर का या उससे ऊपर पैसेंजर का उसमें डेटा ही नहीं है फादर का, तो हम कुछ पैसेंजर का फादर का डेटा रख के क्या ही करेंगे, तो हम उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ट्रीट दिस एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर थिंकिंग नॉट लॉ। ये फिक्स कानून नहीं है कि आप इसको समझ के हर डेटा पे अप्लाई करें, बट आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ये कॉलम मेरे लिए जरूरी है, क्या इससे मेरे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ ऐसे इंसाइट निकल सकते हैं। अगर नहीं निकल सकते, आप उस कॉलम को ड्रॉप कर दो। कॉलम को ड्रॉप करेंगे, रो को ड्रॉप कर दिया आपने, तो आपके पास पूरी एंट्रीज चली जाएंगी। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब आप डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं। तो अभी जब हम करेंगे, हम जानबूझ के कुछ ऐसे डेटा को डिलीट भी करके देखेंगे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम वो भी देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या मसले हैं हमारे, क्या क्या इश्यूज आते हैं अगर हम गलत अप्रोच यूज करते हैं। और फिर मैं आखिरी में आपको राइट अप्रोच से डेटा को क्लीन करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपकी नंबर ऑफ रोज यानी ऑब्जर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास एक हेल्थी डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन रूल मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपने जब भी डेटा पे काम करना है ना, तो आपने उसकी कॉपी बना लेनी है। अभी हमारे पास डेटा फ्रेम किसके अंदर है, डीएफ के अंदर, तो मैंने डीएफ डॉट कॉपी करके क्लीन डीएफ के अंदर रख दिया, ताकि अब मैं जो भी काम करूंगा ना, क्लीन करूंगा, वो मैं डीएफ को करूंगा। अगर मुझे क्लीन करना, अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो मैं इस पे कर सकता हूँ, ठीक है, या अलग वेरिएबल्स बना सकता हूँ।
क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस तरह लिखते हो ना डेटा को, कि मैं अगर इस तरह लिखता, मैंने पहले भी आपको बताया था क्लीन डीएफ इक्वल टू डीएफ, जिस तरह हम वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते थे, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो उसमें ये होता था कि हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाती थी, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, सेम डेटा फ्रेम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप क्लीन डीएफ के अंदर कुछ चेंज करेंगे वो डीएफ के अंदर चला जाएगा, डीएफ के अंदर कुछ चेंज करेंगे वो क्लीन डीएफ के अंदर भी जाएगा। तो यानी ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम वेरिएबल्स एक ही डेटा फ्रेम को पॉइंट कर रहे होंगे। तो हमें ये अप्रोच नहीं यूज करनी, हमें क्या करना है, क्लीन कॉपी बना देनी है डॉट कॉपी मेथड से। अब यानी इसकी सेम कॉपी इसमें बन गई, लेकिन अगर आप डीएफ में चेंज करते हैं तो इसमें नहीं जाएगा, अगर क्लीन डीएफ में चेंज करेंगे तो डीएफ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आप दोनों को इन दोनों की लेंथ चेक करवा देता हूँ। ये देखें, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है डीएफ, उसकी लेंथ है हमारे पास 891, यानी 891 रोज है, और क्लीन डीएफ के अंदर भी सेम वही है, क्योंकि अभी हमने जस्ट कॉपी किया है, ठीक है। ये डिटेल वही लिखी है जो मैंने आपको बताया। अब सबसे पहला मेथड क्या था, ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप करने हैं हमने कॉलम या रोज, वो हम देखते हैं, ठीक है। आपके पास एक मेथड आता है पांडास के अंदर जिसका नाम है ड्रॉप ना। ये ना वो उर्दू वाला ना नहीं है, ड्रॉप ना स्टैंड फॉर ड्रॉप नल वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं किसी भी डेटा फ्रेम के आगे लिखता हूँ ड्रॉप ना, तो वो कहीं पर भी इसको जो मिसिंग वैल्यूज मिलेगी ना, वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन देखें, द डिफॉल्ट ड्रॉप एनी रो विद एनी मिसिंग वैल्यू, यानी किसी भी कॉलम यानी किसी भी रो के अंदर कोई भी एक मिसिंग वैल्यू होगी ना, जैसे लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, आपका क्लीन डीएफ ना, या डीएफ को ही प्रिंट करवा लेता हूँ, डीएफ डॉट हेड। अब ये आपके पास 5 रोज आई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं df डॉट ड्रॉप ना मेथड को यूज करता हूँ ना डायरेक्ट, तो कोई भी रो, ये वाली रो है, मैं कोई भी कॉलम की वैल्यू मिसिंग होगी ना, कोई भी, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट रो में आप देखें आपके पास डेक की वैल्यू एम्प्टी है, मिसिंग है, एन स्टैंड फॉर एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, नन वैल्यू। तो वो क्या करेगा, इस जीरो वाले रो को डिलीट कर देगा। हालांकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स भी तो हैं। हल तो डेट की वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इस पूरे रो को या पूरे पैसेंजर के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी है। वेयर एज अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, तो ये डिलीट नहीं होगा। और मैं सैंपल करता हूँ, अगर कोई ऐसी वैल्यूज मुझे मिलती हैं जिसमें दूसरे कॉलम में मिसिंग हो, सैंपल इज इक्वल टू 10 करते हैं, और यहाँ पर पेज के अंदर मिसिंग नहीं आई, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर डेक के अंदर सारी मिसिंग वैल्यू आई है, तो ये जो सारी रोज है ना, ये सारी रोज डिलीट हो जाती अगर हम df डॉट ड्रॉप नाम मेथड यूज करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया ताकि मेरा जो ओरिजिनल डेटा है ना, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मैं उसको असाइन कर रहा हूँ इसके अंदर जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि df डॉट ड्रॉप नाम मेथड यूज किया मैंने, और उसको ड्रॉप ऑल के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। और मैं यहाँ पर आपको नीचे शो करवा रहा हूँ कि पहले डेटा फ्रेम की लेंथ क्या थी, जब मैंने ड्रॉप किया तो डेटा फ्रेम की लेंथ क्या रही, यानी रोज क्या रही, और टोटल रोज मेरे पास कितनी बची, यानी कितनी रोज हमने लॉस कर ली। तो जब मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से जो ड्रॉप हुई है उनको माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल रोज आ जाएंगी। मैं जैसे इसको रन करूंगा, तो हमारे पास पहले कितनी रोज थी आपको याद होगा, 891 रोज थी। जब मैंने इसको चलाया ना, इसमें मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर हो रही है कि कितनी मैंने कॉलम्स को ड्रॉप किया, यानी कितनी रोज डिलीट हो गई। अब जितनी डिलीट हुई है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, सॉरी, इसमें हमारे पास वो आ जाएंगी जो बची होंगी वैल्यूज, जो ड्रॉप हो जाएंगी वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेंथ ऑफ ड्रॉप ऑल लिखा, तो मेरे पास कितनी रोज बची, 182। आउट ऑफ 891 मेरे पास 182 रोज बची, यानी हमने अपने डेटा को लॉस कर लिया। और अगर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की कि हमारे पास कितनी रोज हमने लॉस कर ली, तो हमारे पास 709 रोज रिमूव हो गई आउट ऑफ 891। अगर मैं यहाँ पर अभी ड्रॉप ऑल करूं, तो आप देखेंगे अब वो वैल्यू है, इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी, लेकिन टोटल इसमें कितनी रोज है, 182। हमने बहुत बड़ा डेटा
लॉस कर लिया अपने इस एक गलत मेथड को यूज करते हुए ड्रॉप नाम। हालांकि ये यूजफुल मेथड है, लेकिन हमने इसको सही से यूज नहीं किया, तो इसीलिए मैंने इसको इस वेरिएबल में स्टोर किया ताकि हमारे ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अभी ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लुक एट द रिजल्ट, we started with 891 rows and we left with a small fraction of them। ठीक है, यानी हमारे पास 891 में से 182 रोज बची है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे पास डेट में 688 रोज मिसिंग थी। तो ड्रॉप ना ने क्या किया, वो 688 रोज ओवरऑल डिलीट कर दी। हालांकि हमारे पास सिर्फ डेट के अंदर 688 वैल्यू मिसिंग थी, पर जब हमने ड्रॉप ना मेथड यूज किया तो उसने ओवरऑल 688 रोज ही डिलीट कर दी। क्योंकि मैंने आपको ड्रॉप ना का क्या बताया था कि ये किसी भी रो के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी ना, आउट ऑफ 15 कॉलम, वो उस पूरी रो को डिलीट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि एक मिसिंग है या दो मिसिंग है या तीन वैल्यू मिसिंग है उस रो में, वो एक भी इसको मिलेगा या दो भी मिलेगा, उसने उस रो को डिलीट करना। तो ये क्या होगा, हमारे पास इस अप्रोच से हमारे पास बहुत सारा डेटा लॉस हो गया। जस्ट एक पेड अप्रोच को कह सकते हो आप, पेड अप्रोच को यूज करने से हमारा पूरा डेटा लॉस हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हम इसको फिर किस तरह से यूज करें। हमारे पास, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, कैन एनीवन कंफर्म? मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, श्योर, सॉरी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ड्रॉप ना के अंदर एक पैरामीटर होता है, यानी आप बिना पैरामीटर के जब आप ड्रॉप ना को यूज करोगे तो आपके लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा। आप एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, ये क्या करता है, ओनली केयर अबाउट स्पेसिफिक कॉलम्स। अब आप एक ड्रॉप ना के अंदर बताते हो कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम को लो और उसकी वैल्यू को ड्रॉप करो। ठीक है, much better tell pandas which column you actually need to be completed या need to be complete। Let's suppose we have embark, उसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ दो वैल्यू मिसिंग है। सो अगर हम उस दो वैल्यूज कंटेन करने वाली रोज को डिलीट करेंगे तो हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, वही df डॉट ड्रॉप नाम मेथड यूज किया, बट उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है जिसका नाम है सबसेट, और उसके अंदर मैंने कॉलम दिया है इम्बाग। क्योंकि इम्बाग के अंदर आपको याद होगा सिर्फ दो मिसिंग वैल्यू थी, तो अगर वो रोज डिलीट भी होती हैं तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो मैंने यही किया, उसको ड्रॉप सबसेट के नाम से उसके अंदर स्टोर करवाया, और सेम एज इट इज मैंने वही डेटा को प्रिंट करवाया जो ऊपर इनसाइड्स थे ना। अब आप देखिएगा, हमारा पहले कितनी रोज थी, 891, अब कितनी बची, 889। ठीक है, यानी सिर्फ दो वैल्यूज डिलीट हुई, हमारे पास लॉस कितना हुआ, 2 रोज का। वहां पर हमारे पास क्या हुआ था, लॉस 709 रोज का लॉस हो गया था, क्योंकि इम्बाग के अंदर इतनी सारी वैल्यूज मिसिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यानी आपने अगर कोई चीज ड्रॉप करनी है तो आप वहां पर सबसेट लाजमी मेंशन करो, ताकि ऐसा ना हो कि वो जितनी भी इसको मिसिंग वैल्यू मिलती है वो हर रो को डिलीट करता रहे। अब मैंने उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी कि आपने उस वैल्यूज यानी उस नल वैल्यूज को ड्रॉप करना है जिस कॉलम के अंदर, यानी कौन से कॉलम के अंदर वो हो, इम्बाग के अंदर हो। ठीक है, अगर इम्बाग के अंदर आपको मिसिंग वैल्यू मिलती है उसको आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो कॉलम है, दो वैल्यूज हैं जो कि मिसिंग थी। तो हम आपका कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, लाइक 2 रोज लॉस आउट ऑफ 891, दैट इज गुड ट्रेड। ठीक है, इस तरह क्या हो सकता है कि आप एक से ज्यादा कॉलम्स भी दे सकते हो सबसेट के अंदर, जरूरी नहीं कि आप एक कॉलम मेंशन करो। अब हमने देखा था कि हमारे पास ना, मैं ऊपर जाता हूँ वापिस से, हमारे पास ये दो कॉलम्स थे, एम्बार्क एंड इम्बार्क टाउन, जिनके अंदर दोनों के अंदर दो दो मिसिंग वैल्यूज थी। तो हम इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसेट के अंदर अब दो कॉलम्स के नेम दे दिया लिस्ट के अंदर। पहले एक दे रहा था, अब मैंने दोनों कॉलम के नेम दे दिया, इम्बार्क एंड इम्बार्क टाउन। और फिर जब मैंने उसकी लेंथ प्रिंट की तब आपका 889 रोज की रही। क्यों? क्योंकि जिसकी इम्बार्क वैल्यू नल थी उसकी इम्बार्क टाउन की वैल्यू भी नल थी। ये हमारे पास यूज है एक फॉर्चुनेट
कंडीशन बन गई, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 रोज की डिलीट हुई। अगर ऐसा होता कि दो दो पैसेंजर का इम्बार्क वैल्यू नल थी और 2 अलग पैसेंजर की इम्बार्क डाउन की वैल्यू नल होती, तो हमारे पास 4 रोज की डिलीशन हो जाती या ड्रॉप हो जाती, 4 रोज। बट लकीली हमारे पास, हमें पता था क्योंकि कि हमारे पास इम्बार्क और इम्बार्क डाउन जो है दोनों एक ही कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू थी दोनों के अंदर। तो जिसकी इम्बार्क मिसिंग थी उसी की इम्बार्क डाउन वैल्यू भी मिसिंग थी, तो इसलिए हमारे पास 889 रोज ही है। तीसरा, हमारे पास ड्रॉप ना के अंदर आपने सबसेट पैरामीटर तो पढ़ लिया। एक आपके पास होता है हाउ। अच्छा, हाउ की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है एनी, एक हाउ पैरामीटर है ड्रॉप ना के अंदर। इसकी वैल्यू आप एनी दे सकते हो या ऑल दे सकते हो। एनी का मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट होती है, आप ना भी लिखोगे ना तो उसको पता चल जाएगा। एनी का मतलब ड्रॉप द रो इफ एनी वैल्यू इन इट इज मिसिंग, ठीक है। यानी कोई भी वैल्यू अगर रो के अंदर मिसिंग है आप उसको ड्रॉप कर दो। हाउ के अंदर क्या है, ड्रॉप द रो ओनली इफ एवरी वैल्यू इन दिस इज मिसिंग, ठीक है। मैं इसको आसान करके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर 15 कॉलम्स है, ठीक है। अब उस 15 कॉलम्स की वैल्यू फॉर दी 0 पैसेंजर, अगर मैं यहाँ पर कोई एक डेटा आपको दिखा सकूं, डीएफ का ही दिखाते हैं हम, डीएफ डॉट का। अज्यूम करें कि यहाँ पर आपके पास 0 जो रो है या जो पहला पैसेंजर है उसकी सारी वैल्यू मिसिंग होती है। यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, सो ऑन एंड सो फॉर, सारी कॉलम की वैल्यू एन है फॉर पैसेंजर नंबर 1, 0 मतलब 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देता ड्रॉप ना हाउ इज इक्वल टू ऑल, तो वो क्या करता, सिर्फ इस रो को डिलीट करता, बाकी किसी रो को डिलीट नहीं करता। अल्दो डेक की वैल्यू किसी के अंदर प्रेजेंट होती, नहीं प्रेजेंट होती तो भी, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली कंडीशन बताई कि आपने डिलीट किस तरह करना है जिसमें सारी वैल्यूज मिसिंग हो। उसको आप बिना यूं समझे कि बिना टेस्ट किए भी डिलीट कर सकते हो, ये ऐसी कंडीशन है। आप अज्यूम करो कि एक बच्चा जो अपना डेटा फिल कर रहा है आपके फॉर्म में, उसने कोई डिटेल नहीं दी, ना ईमेल लिखी, ना नेम लिखा, ना एज दी, ना फोन नंबर दिया, ना उसने फीस पे की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप उसको किस तरह डिलीट करोगे, आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर दोगे उस रो को, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर आप पैरामीटर नहीं देते तो उसकी कंडीशन होती है एनी। एनी का मतलब क्या है कि कोई भी एक मिसिंग वैल्यू हो ना, जैसे ऊपर हम देखा है, हमने हाउ का पैरामीटर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एनी के अंदर था। तो आप दो या ना दो, उसके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर उसको डेक के अंदर अगर एक कॉलम मिसिंग, एक वैल्यू मिसिंग मिली, तो उसने पूरी रो को डिलीट कर दिया। इसको नहीं डिलीट किया, इस रो को, रो नंबर 1 को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं मिली, एनी का मतलब कोई भी, ठीक है। और इसमें से वो ये रो नंबर 2 को डिलीट कर देगा। बट हाउ इज इक्वल टू ऑल क्या करेगा, वो उस रो को सिर्फ डिलीट करेगा जिसके अंदर सब वैल्यू मिसिंग हो। पर लकीली आप ये सोचो कि आपके पास अभी जो कॉलम है ना, आपके पास जो डेटा फ्रेम है, उसके अंदर कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसकी सारी वैल्यू मिसिंग होती। तो जब हम ड्रॉप हाउ इक्वल टू ऑल करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कुछ होगा ही नहीं, ऐसी कंडीशन तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। बट एनी क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी यही ऊपर वाला रिजल्ट आपको दिखा देगा जो हमने अभी किया था, ये वाला। क्योंकि इसके अंदर आप हाउ इज इक्वल टू एनी दो या ना दो, वो बाय डिफॉल्ट में एनी ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने क्या प्रिंट करवाया कि हमारे पास जब हमने ड्रॉप डीएफ डॉट ड्रॉप ना हाउ इज इक्वल टू एनी किया तो हमारे पास कितनी रोज बची, तो आपको पता है 182 रोज बचेंगी। जब मैंने डीएफ डॉट ड्रॉप ना हाउ इज इक्वल टू ऑल किया तो हमारे पास वही 891 रोज बची, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी रो है ही नहीं जिसकी मिसिंग वैल्यू, जिसके सारे कॉलम की वैल्यू मिसिंग हो फॉर पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। देन हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जो मैंने आपको नमपाई में भी बताया था और पांडास में भी बताया था, एक्सिस। एक्सिस क्या करता है, एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है रो, आपको याद होगा, ठीक है। और एक्सिस 1, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब आपके पास ये होता है
कि आप किसी कॉलम की बात करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ड्रॉप के अंदर आप ये भी बता सकते हो कि कौन आपने कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करनी है, ठीक है। सो फार वी हैव बीन डिलीटिंग रोज, ठीक है। अभी तक जितनी भी हमने चीजें की, हमने रोज डिलीट की, हमने कॉलम को डिलीट नहीं किया है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें, हमने जब इनबाग की बात की तो हमने सबसे इक्वल टू कॉलम का नाम तो दिया, लेकिन हमारे पास डिलीट हुई थी रोज। ये देखा, रोज पे इफेक्ट पड़ा, कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एक्सिस को यूज करूंगा ना, लेट्स सपोज मैं अगर एक्सिस इक्वल टू 0 लिखता हूँ, इसका मतलब होता है रोज, एंड एक्सिस इक्वल टू 1 लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कॉलम, ठीक है। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हमने पीछे देखा था सीरीज के अंदर, या हमने जो नमपाई के अंदर एक्सिस का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। वो क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू 0 आपकी रो होती है, और एक्सिस इक्वल टू 1 आपके पास क्या होती है, कॉलम होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ df डॉट ड्रॉप ना, एंड एक्सिस इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है कि भाई वो ड्रॉप वैल्यूज, यानी उन वैल्यूज को ड्रॉप कर दो जिस जो कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यू कंटेन करती है। जो जो कॉलम होंगे जिसमें मिसिंग वैल्यू होंगी, उन सब कॉलम्स को अब ये डिलीट करेगा, रोज को डिलीट नहीं करेगा। ये दिखाने के लिए मैंने आपको पहले ओरिजिनल कॉलम्स दिखाए हैं डेटा फ्रेम के, उसकी लेंथ क्या थी। फिर जो है ड्रॉप कॉलम्स हुए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, उसकी लेंथ दिखा दी। एक नई चीज यहाँ पर मैंने आपको ऐड की है। अच्छा, ये जो चीज है, ये मैं आपको नीचे चल के समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले उसने वो कॉलम डिलीट कर दिया जिसमें हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी। यानी कितनी कॉलम है जिसमें मिसिंग वैल्यू थी, ऊपर आप चार्ट याद करें, 4 कॉलम थे जिसमें मिसिंग वैल्यू थी। एज, डेक, ठीक है, इम्बार्क एंड इम्बार्क डाउन। मैंने क्या किया, df डॉट ड्रॉप ना एक्स इक्वल टू 1 किया, तो उसके अंदर वो 4 कॉलम डिलीट हो गए, बाकी सारे कॉलम पड़े रहे जो 11 के 11 कॉलम थे। तो ओरिजिनल कॉलम की लेंथ थी 15, और जो हमने ड्रॉप किया उसकी कॉलम की लेंथ होगी 11। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अगर मैं ड्रॉप कॉलम करता हूँ और इसको मैं डॉट हेड करता हूँ, तो आप ये देखें, आपके पास कुछ कॉलम यहाँ पर मिसिंग है। एज का कॉलम आपको यहाँ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर मिसिंग वैल्यू थी। डेक नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर कहीं भी। एम्बार्क एम्बार्क डाउन नहीं दिख रहा, ठीक है। वेयर एज अगर आप इसकी रोज देखेंगे या इसको आप टाइप करेंगे, मैं इसको पूरा प्रिंट करवा देता हूँ, तो आपके पास जो रोज आई हैं वो आपके पास 891 रोज आई हैं, ठीक है। आप यहाँ से डॉट शेप से भी जज कर सकते हो कि आपके पास कितनी रोज आई हैं। आप देखें, आपके पास रोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वेयर एज आपके पास कॉलम पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक जो न्यू चीज बता रहा था, इसको हम कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। लिस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जो लूप या कंडीशंस के थ्रू लिस्ट बनाते थे ना, अब आप वो एक लाइन के अंदर भी बना सकते हो। मैंने क्या किया, पहले देखे मैंने लूप चलाया, आप इस कंडीशन को इस तरह समझे, लिस्ट कंपेरिजन मैंने क्या था, फॉर सी इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है। df डॉट कॉलम्स हमारे पास क्या है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट है, मैंने उसको लूप के अंदर ये लिस्ट पास कर दी। अब सी क्या होगा, पहली दफा जब सी चलेगा वो सरवाइव होगा, फिर पी क्लास आएगा, फिर ये एज वाला सेक्स, फिर एज, फिर सिबलिंग, ठीक है, स्पाउस, फिर पेरेंट चाइल्ड, सो ऑन एंड सो फॉर। पहले ये लूप चलेगा, फिर लूप के अंदर क्या होगा, लूप के बाद फिर हमारे पास कंडीशन चलेगी, इफ सी नॉट इन ड्रॉप कॉलम डॉट सी एल। जो हमारे पास ड्रॉप कॉलम डॉट कॉलम्स था, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। यानी वो कॉलम्स आएंगे जो ड्रॉप हो, जो ड्रॉप नहीं हुए वो वाले कॉलम्स आएंगे, ठीक है। जो हमने ऊपर अभी मेथड यूज किया था उससे हमारे पास 4 कॉलम डिलीट हो गए थे। आप देखें इसके अंदर एज है, इसके अंदर एज नहीं है, और उसके अंदर हमारे पास डेक था, डेक कॉलम कहाँ गया, ये रहा डेक। इसके अंदर डेक भी नहीं है, और सेम एम्बार्क एम्बार्क डाउन नहीं है, यानी 4 कॉलम इसके अंदर मिसिंग है हमारे पास।
तो मैंने कहा कि अगर सी जो है यानी ये जो सरवाइव है अगर इनमें से नहीं है यानी इज नॉट इन ड्रॉप डॉट कॉलम तो उसे सी के अंदर असाइन कर दो। यानी मैंने लूप में लिखने के बजाय और कंडीशन अलग अलग लाइंस में लिखने के बजाय मैंने एक ही लाइन में सारा काम कर दिया। इसको कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये आपको रिटर्न यानी आपको आउटपुट में क्या देगी, एक लिस्ट ही देगी, क्योंकि मैंने इसको लिस्ट के अंदर चलाया है। ये सिर्फ लिस्ट के लिए वैलिड है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा रह गया था तो इसलिए मैं आपको इसमें ये चीज करके दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप क्या कर सकते थे, आप लूप बना सकते थे। पहले आप लूप लगाते फॉर सी इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है, फिर आप कॉलन देते, फिर आप यहाँ पर ये कंडीशन लिखते हैं इफ सी नॉट इन, ठीक है, ड्रॉप कॉल्स डॉट कॉलम्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो, मैं उसको कह रहा हूँ कि आप असाइन कर दो वैल्यू को सी इक्वल टू सी, ठीक है। यानी अब सी के अंदर वो वैल्यूज जाएंगी या एक्स के अंदर वो वैल्यू जाएंगी जो आपके पास यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हो और इस लूप के अंदर आ रही हो। मैंने क्या किया, इस सब को उठाकर एक लाइन में लिख दिया। तो इसको लिखने का सबसे तरीका यह है कि सबसे पहले जो आपने रन करना है आप वो लिखें। लेट्स सपोज मैंने लूप चलाना है फॉर सी इन df डॉट कॉलम। याद रखिएगा वेरिएबल नेम सेम रखें ताकि यहाँ पर आपको वो वेरिएबल नेम देना पड़ता है जिसके अंदर सब वैल्यू जाएंगे। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके अंदर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फिर जो भी इसका रिजल्ट ट्रू में आएगा वो इस सी के अंदर चला जाएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कौन से कॉलम जो रिमूव्ड हुए हैं इस कंडीशन से हमें वो मिलेंगे कॉलम जो कि इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, मैंने नॉट इन वाली कंडीशन लगाई है, ना कि मैंने इन वाली लगाई है। अगर मैं इन लगाता तो मेरे पास वो कॉलम होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, बट मुझे ये जानना है कि कौन से कॉलम रिमूव हुए। तो मैंने सिंपली लूप से रन किया तो देखें मुझे रिटर्न में क्या मिली है, एक लिस्ट मिली है। और हर टाइम इसने जब इस लूप को रन किया होगा, चेक किया होगा कि वो ड्रॉप ना कॉलम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा, अगर होता तो वो हमें एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही कॉलम्स हमें प्रिंट कराए आउट ऑफ दीज लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं थे। तो इसमें 4 कॉलम प्रेजेंट नहीं थे तो इसने उन्हीं 4 कॉलम्स को क्या कहते हैं प्रिंट करवाया। ठीक है, यहाँ पर आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी रियल क्लीनिंग की तरफ। हमने डिफरेंट ट्राई एंड क्लीन मेथड्स को यूज किया, हमने डिफरेंट पैरामीटर देखे, बिना पैरामीटर के भी ड्रॉप को यूज करके देखा, ड्रॉप ना को उससे हमें क्या इफेक्ट मिला। फिर हमने सबसेट देखा, उसमें कॉलम्स को बाउंड किया, फिर हमने हाउ देखा, फिर हमने एक्सिस देखा, फिर उसके बाद हमने एक्सिस के बाद हमने क्या किया, हमने उसको प्रूफ किया कि हमारे पास सिर्फ कॉलम डिलीट हुए या सिर्फ रो डिलीट हुई है। अब हम जो भी करेंगे हम क्लीन डीएफ के अंदर करेंगे ताकि आपको एंड रिजल्ट में पता चले कि आपके ओरिजिनल डेटा और क्लीन डेटा के अंदर क्या बड़ा डिफरेंस है। आपको पता है कि आपके डेट के अंदर 77% एम्प्टी वैल्यू है, तो पहला रूल याद रखें 60 से अबोव हो तो आप उस कॉलम को ड्रॉप कर दो। कॉलम को ड्रॉप करने का मेथड मैंने आपको क्या बताया, यानी सॉरी उन रोज को डिलीट कर दो, सॉरी उन कॉलम्स को डिलीट कर दो। तो आप रादर देन एक्सिस, आप एक्सिस बताने के बजाय यहाँ पर कॉलम्स भी बता सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पर इस लाइन को इस तरह लिखूं ना तो भी आपके पास सेम काम होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लीन डीएफ डॉट, अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, ड्रॉप ना मेथड यूज कर रहे थे, या मैं डायरेक्ट ही कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ड्रॉप ना मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर करता हूँ ड्रॉप ना। ठीक है, पहले मैं उसको बता देता हूँ सबसेट। ठीक है, सबसेट में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और उसमें मैं कॉलम की वैल्यू दूंगा टेक। अब थोड़ा सा मुझे मसला इसमें बताइएगा क्या हो सकता है, टेक, और मैं यहाँ पर उसको कह रहा हूँ कि एक्सिस एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर इसका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा या अलग आएगा, एनी वन ऑफ यू? कि ये जो 2 लाइंस मैंने लिखी है इस लाइन का मतलब तो आपको पता है, ये मैं सिर्फ ड्रॉप मेथड यूज कर रहा हूँ। रिमेंबर कि हमने जब पांडास की सीरीज में पढ़ा था कि आप किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहें
तो किस तरह करते हैं, आप ड्रॉप मेथड को यूज करते हैं और सिंपली उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। बट ड्रॉप ना क्या करता है, सिर्फ नल वैल्यूज को ड्रॉप करता है। तो मैंने यहाँ पर उसको ये बताया कि आपने किस वैल्यू को डिलीट करना है, यानी किस कॉन्सेप्ट को, किस वैल्यूज को कंसीडर करना है ड्रॉप नाम में, और क्या चीज डिलीट करनी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये रिजल्ट सेम देगा इसके अकॉर्डिंगली जो ऊपर हमने लिखा है? पहले मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ऊपर वाला रन करके दिखा देता हूँ। फिर आप लोग ये कीजिएगा कि जब आप लोग ये नोटबुक लेना, तो आप लोग इसको भी रन करके देखिएगा, अनकमेंट करके इसको कमेंट कीजिएगा और इसको अनकमेंट करके रिजल्ट जो भी आया मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा कि आप लोगों का रिजल्ट सेम आया या नहीं आया। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस डेक कॉलम को रिमूव कर रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ कि कॉलम्स में क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमारे पास एक कॉलम अभी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास कितने कॉलम्स आए, जब मैं लैंड ऑफ क्लीन डीएफ कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने कॉलम्स आने चाहिए, अब 14 आने चाहिए, क्योंकि मैंने एक कॉलम को ड्रॉप कर दिया। वेयर अगर मैं डीएफ डॉट लेंथ करता हूँ, या यूं समझे कि मैं अगर लेंथ निकालता हूँ किसकी, डीएफ डॉट कॉलम्स की, तो हमारे पास ओरिजिनल कॉलम्स कितने थे, 15 थे। वेयर जब मैंने इस कॉलम को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 77 से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज थी इस कॉलम की, तो मुझे इस कॉलम की नीड नहीं है, मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास 14 कॉलम डिलीट हो गए और मैंने यहाँ पर क्लीन डीएफ डॉट कॉलम से प्रिंट किया तो आपके पास ये 14 कॉलम्स की लिस्ट आ गई। आप चाहें तो इस क्लीन डीएफ को प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं। तो अब जब मैं क्लीन डीएफ को प्रिंट करवाऊंगा तो रोज पे देखें कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ एक कॉलम आपके पास डिलीट हो गया जो कि था डेट, क्योंकि उसके अंदर 77% मिसिंग वैल्यू थी। अब हम आ जाते हैं फिलिंग करना, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। अभी तक हमने जो देखा वो था ड्रॉप, अब हम देखने जा रहे हैं कि मिसिंग वैल्यूज को फिल किस तरह करते हैं। क्योंकि सेकंड केस आपको याद है जिसमें 5 या यूं समझे 10 to 40% अगर आपके पास कोई कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज है तो आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, आप उसको फिल करेंगे। तो लकीली पाइथन में नाम भी इसी तरह दिया, फिलना। फिलना का मतलब है कि फिल नल वैल्यूज को फिल करो, ठीक है। ड्रॉप ना का मतलब क्या था, नल वैल्यूज को ड्रॉप करो। ड्रॉपिंग loses डेटा, ठीक है। Often we had rather kept the rows and put a sensible value in the cap. मतलब हमें जो मिसिंग वैल्यूज है, जो आपके लिए एक हैंडसम अमाउंट भी हो सकता है डेटा का, आप उसको ड्रॉप करने के बजाय उसके अंदर एक सेंसिबल वैल्यू डाल सकते हैं। ये मैंने सेंसिबल वैल्यू क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है काफी दफा आपके पास ऐसी मिसिंग वैल्यूज आ जाएं या ऐसे कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू आए जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या रखना है। तो आप उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मिसिंग वैल्यू रखने के बजाय वहां पर लिख देते अननोन या नॉट रिकॉर्डेड या नॉट अवेलेबल, यानी एक स्ट्रिंग लिख देते हैं। तो इससे ये होगा कि जो नॉट अवेलेबल वाले हैं वो यूजर को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने ना, इतने लोगों ने इतनी मिसिंग इतने रिकॉर्ड्स नहीं दिए या इस कॉलम के रिकॉर्ड नहीं दिए। तो वो किस तरह से होगा हम आगे चल के देखते हैं। लाइक हमारे पास फिलिंग विथ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं कोई ऐसे टेक्स्ट को जो कि कांस्टेंट आप रख सकें, यानी जो चेंज ना होता हो, ठीक है, थ्रू आउट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर टेक्स्ट कॉलम अ लेबल लाइक अननोन इज अ ऑनेस्ट एंड क्लियर। लाइक आप जब डेटा एनालिस्ट किसी को बता रहे हो कि इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अननोन है, तो वो एक अंडरस्टैंडेबल है और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है आपका उस डेटा के बारे में कि आपके पास जो एज थी उसमें, या एज को तो आप छोड़े, लेट्स सपोज जो इम्पाक्ट टाउन था जिसमें 2 मिसिंग वैल्यू थी वो अननोन थी, तो आप रादर देन ड्रॉप उन 2 वैल्यूज को ड्रॉप करें, आप ये भी कर सकते हो कि उसके अंदर अननोन वैल्यू रख दो, यानी लिख दो अननोन, ठीक है। वो किस तरह से अभी हम देखते हैं। हमारे पास इम्पाक्ट के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है हम वो प्रिंट करवा रहे हैं, आपको पता है 2 है, यहाँ पर 2 रिजल्ट आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन डीएफ के अंदर उस कॉलम जो कि इम्पाक्ट टाउन है उसके अंदर मैं मेथड लगा रहा हूँ फिल ना, और अंदर उसकी वैल्यू दे रहा हूँ कि किस से फिल करो, ठीक है। तो मेरे पास इसमें जो रिजल्ट आएगा जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखिएगा कि आपके पास एक और एडिशनल वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। मिसिंग वैल्यू बिफोर कितनी थी, 2 थी, ठीक है। मैंने सबसे पहले मिसिंग वैल्यू प्रिंट करवाई है, यहाँ पर ये रही। डेटा इम्पाक्ट टाउन के अंदर आपके पास 2 मिसिंग वैल्यू थी। जब मैंने उसके अंदर ये फिल ना मेथड लगाया और उसको क्लीन डीएफ में डाल दिया वापस से,
और जब मैं वापस से इज नल डॉट सम कर रहा हूँ तो मेरे पास अब मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं 0। ठीक है, वेयर एज अगर मैं क्लीन डीएफ डॉट इम्बार्क काउंट के अंदर से वैल्यू काउंट करता हूँ, वैल्यू काउंट क्या करती है, आपको यूनिक वैल्यूज और उसका प्रोपोर्शन या उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। पहले इम्बार्क काउंट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज थी, ये 3 वैल्यूज थी, याद रखें। चौथी वैल्यू क्यों नहीं आती थी, मैंने आपको बताया था पांडास नल वैल्यूज को ना एंटरटेन नहीं करता। तो अभी लेकिन उसने देखे अननोन की वैल्यू 2 दे दी है। उसने ये कहा कि जो साउथहैम्पटन है ना, इम्बार्क टाउन की वैल्यू उसके अंदर 644 पैसेंजर का डेटा है, यानी 644 पैसेंजर की जो इम्बार्क टाउन था वो ये था, 168 का ये था, 77 का ये था, और जो 2 पैसेंजर है ना उनका इम्बार्क टाउन हमें पता ही नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे कि आपके पास इम्बार्क टाउन में जो 2 पैसेंजर है उनका डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, लेट्स सी, हम क्या करते हैं क्लीन डीएफ, और क्लीन डीएफ के अंदर से मुझे क्या वैल्यू दिखानी है, इम्बार्क टाउन दिखाना है मुझे, इम्बार्क टाउन इक्वल टू इसके अननोन के बराबर है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अननोन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये सब आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक और फिल्टर लगाना है। पहले इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर मैं अब लिखूंगा क्लीन डीएफ। अब मेरे पास क्या हुआ, वो रोज आ गई जिनकी इम्बार्क टाउन की वैल्यू हमारे पास पहले नल थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, उसकी जगह अननोन आ गई। मैं एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड एक और डेटा भी आपको प्रिंट करवाता हूँ। लेट्स सपोज डीएफ के अंदर से मैं सेम यही कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ, और 2 ब्रैकेट आ गई। ठीक है, इस पर आएगी एक ब्रैकेट और मैं इसको प्रिंट करवा दूँ ताकि आपको वो वैल्यूज दिख जाए। अब यहाँ पर हमारे पास अननोन है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ इज नाउ इज इक्वल टू, या मैं इसको इस तरह करके देखता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने पहले ओरिजिनल डेटा में से क्या किया, वो वैल्यूज प्रिंट करवाई इम्बार्क, जिसकी इम्बार्क टाउन की वैल्यू नल थी। कौन कौन सी नल थी, एक 61 नंबर जो पैसेंजर था उसकी इम्बार्क टाउन की वैल्यू NN थी, और एक 829 नंबर पैसेंजर था जिसकी इम्बार्क टाउन की वैल्यू नल थी। जब हमने ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए ना, यानी फिल नाम मेथड, सिंपली हमने ये काम किया जिससे हमारा ये सारा काम हो गया। मैंने क्या किया, क्लीन डीएफ के अंदर जाके इम्बार्क टाउन की वैल्यू के अंदर फिल नाम मेथड से अननोन वैल्यू डाल, जरूरी नहीं अननोन, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे कि डोंट नो, ठीक है, या नॉट रिकॉर्डेड, कुछ भी लिख दोगे ना वो नल वैल्यू फिर कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वो एक वैल्यू है, आपने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब ये अपने ईज के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है, मैंने फिलहाल के लिए अननोन दे दी। तो अब क्या हुआ, जब हमने क्लीन डीएस में से ये डेटा प्रिंट करवाया ना, तो अब यहाँ पर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरह भी देखेंगे ना तो आपके पास इम्बार्क टाउन के अंदर अब कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं आएगी। लेट्स सपोज क्लीन डीएफ डॉट इज नल, और आप सम भी कर लो साथ में ताकि आपको टोटल काउंट पता चल जाए। और मैं ऐसा करता हूँ, पर्टिकुलर इस कॉलम का ही दिखा देता हूँ आपको ना। इस कॉलम को दिखाने के लिए मैंने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और इस कॉलम का नाम लिख देना है, जो कि बेसिकली है इम्बार्क टाउन। तो इम्बार्क टाउन के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो उसका मुझे सम बताएगा। राइट नाउ उसने मुझे 0 प्रिंट कर दिया, यानी वो कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिल ना मेथड। फिल ना के अंदर आप एक वैल्यू दोगे जिसमें जो मिसिंग वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। हमने प्रूव किया। अब ये तो था कांस्टेंट या टेक्स्ट की बात, यानी इम्बार्क टाउन की टाइप क्या थी, ऑब्जेक्ट थी। आपको याद होगा ऑब्जेक्ट इज बेसिकली स्ट्रिंग, यानी उसके अंदर वो टेक्स्ट कॉलम था या टेक्स्ट वैल्यू थी।
तो आपने उसको कोई भी दे दिया। बट रही बात न्यूमेरिकल डेटा के अंदर, आप याद करें एज कॉलम के अंदर अब मिसिंग वैल्यूज है, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस है। फॉर न्यूमेरिकल कॉलम अ कॉमन अप्रोच इज टू फिल द गैप विद द कॉलम्स एवरेज। यानी वो कह रहा है कि अगर किसी कॉलम जो न्यूमेरिकल कॉलम है उसके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू आती है, तो उसकी कॉमन अप्रोच ये होती है कि आप उस कॉलम का एवरेज लो और जहां जहां मिसिंग वैल्यू है ना वहां वहां पुट कर दो। यानी अज्यूम करें कि आपके पास एक एज कॉलम है जिसके अंदर दो वैल्यू मिसिंग है, तो आप आपने उस दो वैल्यू को फिल करना है, तो आप इस तरह कांस्टेंट वैल्यू से तो फिल नहीं करेंगे। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू से 26 लिख देंगे तो वो तो मतलब कि आप अंधेरे में तीर चलाने वाले काम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक स्टेटिस्टिक्स मेथड आता है जो कि है एवरेज या मीन। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपली उस कॉलम का मीन निकालेंगे, यानी एज कॉलम का मीन निकालेंगे और उन मिसिंग वैल्यूज के अंदर फिल कर देंगे। इससे ये होगा कि आपके डेटा पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि ओवरऑल डेटा की एज कहाँ पर लाई कर रही है, यानी एवरेज क्या निकल रहा है। तो अगर आप एवरेज वैल्यू तो फिल कर दोगे तो आपके डेटा पे ऐसे कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मिसिंग वैल्यू कितनी है एज के अंदर, फिर हमने डिस्क्राइब मेथड किया। ये डिस्क्राइब आपको क्या बताता है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये सब वैल्यूज बताएगा। एक 177 वैल्यू एज के अंदर मिसिंग है, टोटल वैल्यू हमारे पास 714 है, मीन इसका 29.70, यानी ऑलमोस्ट 30 एज के जो पैसेंजर है ना वो हमारे पास है इस कॉलम के अंदर या इस डेटा के अंदर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ रही है, 14 आ रही है, ठीक है, जो कि वेरी कर रही है काफी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एज 80 है और आपके पास मिनिमम एज जो है ना इसके अंदर कुछ ना कुछ एनोमलीज है। हम फ्यूचर में ये भी देखेंगे कि अगर कोई इस तरह की वैल्यू आती है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं कि एक हाइट कॉलम है, उसके अंदर किसी ने माइनस में वैल्यू दी। आपको पता है हाइट तो कभी भी माइनस में होती ही नहीं है, हाइट तो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इस तरह का डेटा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, यानी ये एक एनोमली है। ये इसको आप एक्सिन वैल्यू नहीं कहेंगे, ये आपकी एक एनोमली है जो कि क्या कहते हैं, एक्सिस्ट नहीं करती। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपकी एज, सबकी एज 100 के एवरेज में आएगी, मतलब 100 से ऊपर बहुत कम लोगों की होगी। बट एक बंदा है जो कहता है कि मेरी एज है 1000 ईयर्स, तो ये आपके पास एनोमली है। इसी तरह मिनिमम एज जो 0.42 है, इसके अंदर कोई ना कोई मसला है डेटा के अंदर। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो, जिस इसी की वजह से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन ने शिफ्ट लिया, वरना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मीन के आसपास दिखता। तो जस्ट ये मैं आपको बता रहा था कि मीन और मीडियन, मैंने हमेशा कहा है कि आप इसको थोड़ा सा और स्टडी करें, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एज मीन का एक कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे फिल करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन डीएफ के अंदर से एज का मीन निकाल रहा हूँ और उसको एज मीन के अंदर डाल रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 29.70। फिर मुझे ए मीडियन में निकाल रहा हूँ, ये दोनों चीजें निकाल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ मीन से फिल नहीं कर सकते, आप मीडियन से भी फिल कर सकते हो, आप मोड से भी कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फॉर, आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को प्रिंट करवा दिया ताकि आपके पास मीन और मीडियन की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो एनोमलीज थी जो मिनिमम वैल्यू में आ रही थी, जब हमने मीन और मीडियन एज का निकाला तो हमारे पास ये मिसिंग, ये जो हमारे पास इशू है मीडियन वाला, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो आप लोगों का एक टास्क ये भी है कि आप लोगों ने ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। अगर डिफरेंस नहीं है तो इनकी वैल्यूज में इतना शिफ्ट क्यों आया है, क्योंकि हमने जब आगे चल के विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे और हिस्टोग्राम में नीचे आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है कि एक बेल शेप कर्व बनता है आपके पास। वो आपको बेसिकली क्या बताता है कि आप मीन की या स्टैंडर्ड डेविएशन कितना शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट पॉइंट, टूवर्ड्स इट्स राइट पॉइंट, और उसका मकसद क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर तो कोई स्टेटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर क्यों डिफरेंस आया है, तो आप यहाँ पर जाकर इस वैल्यू को देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्यों आया। आप इस तरह भी कर सकते हो
कि आप ये जो वैल्यू आ रही है ना मिनिमम, आप इस कॉलम को भी देख सकते हो। आप काफी दफा ऐसा होता है कि आप डेटा को खुद देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि डेटा में मसला क्या है। तो अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पर ना, मुझे कोई एक बच्चा बताए कि अगर मुझे यहाँ पर वो रो फाइंड करनी है जिसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो किस तरह मैं फाइंड करूंगा? कोई मुझे बताए, एनीवन? सिंपली मुझे बस ये करना है, मुझे ना वो रो प्रिंट करवानी है या वो पैसेंजर प्रिंट करवाने हैं जिनकी एज 0.42 है, क्योंकि यहाँ पर हमें उसने दिखाया कि आपकी जो एज कॉलम है ना उसके अंदर एक वैल्यू ये भी है, 8 हो या ना हो लेकिन मिनिमम वैल्यू ये है। तो मुझे प्रिंट करवाना फिल्टरिंग, ठीक है। मुझे फिल्टरिंग का कोड बताओगे कोई? आप ही बताएं। लेट्स सपोज आप पहले माइक नहीं खोलना, तो आप यहाँ पर लिख कर मुझे बताएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई इशू तो नहीं हो रहा। फिर असाइनमेंट में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा, मैंने देखी है चीज़ें, बट आई वांट टू नो कि अगर कोई इशू है तो मुझे पता चले, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को। चले, मैं ना करता हूँ। कोई कुछ बोल रहा था सर मेरे फ्रेंड? सर will be टाइटैनिक to a का डीएस में टाइटैनिक देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर plus ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम करें, पहले कोई भी एक बताना भी है, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन। सर टाइटैनिक डीएस में टाइटैनिक देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइटैनिक दोबारा देंगे, देन कॉलम की जो कॉलम हमें मालूम करना है की वैल्यू, सॉरी कॉलम का नेम देंगे, फिर कंडीशन देंगे, उसके बाद ऐसे फिल्टरिंग। ठीक हो गया। चलें इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपने लिखना होता है अपना डेटा फ्रेम का नाम। वी नो हमारे डेटा फ्रेम, हम क्लीन डेटा पे काम कर रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ क्लीन डीएफ। सबसे पहला ये काम किया है। फिर आपको ये बताना है कि इस क्लीन डीएफ के अंदर से कौन सा कॉलम, तो मैं ना ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कॉलम। मैंने यहाँ पर लिखा कॉलम मेरा क्या है, एज है, तो मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, एज। बट अगर मैं ऐसे इसको प्रिंट करा दूंगा तो एज वाली वैल्यूज आएंगी, बट मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे यहाँ पर कंडीशन कौन सी, अब मुझे क्या चेक करना है, इक्वल टू किसके बराबर हो, इस मिनिमम वैल्यू का। तो मैं इक्वल टू मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, मैं वही लिख दूंगा 0. क्योंकि मेरे सामने वैल्यू आ गई है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.42, ताकि मैं अब मुझे इस डेटा को प्रिंट भी करवाना है, यानी ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे उस डेटा को प्रिंट भी करवाना है, तो मुझे इसके आउटर में एक कंडीशन देनी है जो कि है क्लीन डीएफ। अब ये हुआ कि आउटर वाला क्या करेगा, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही रो या वही डेटा मुझे प्रिंट करवा के देगा। अब यहाँ पर उसने मुझे एरर दे दिया, यानी उसने मुझे कहा कि कोई ऐसी एज नहीं है, यानी एज के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0.42 के बराबर हो। ठीक है, अब ये आप लोगों ने चेक करना है कि अगर इसके अंदर एज के अंदर 0.42 वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम में ये वैल्यू किस तरह है। ठीक है, वेयर एज अगर मैं लेट्स सपोज इसको करता हूँ 70, ये वाला, लेट्स सी ये वैल्यू हमारे पास आती है नहीं, ये भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं 38 या 80%, ये हमारे पास किस तरह से प्रिंट होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिल्टरिंग लगाई लेकिन फिल्टरिंग यहाँ पर वर्क नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की ये अब आप लोगों ने देखना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एज और मीडियन और मोड की मीन और मीडियन की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मीन वर्सेस मीडियन बता रहा हूँ कि आपने किस अप्रोच को यूज करना है। यानी आप जब मिसिंग वैल्यू फिल करने जा रहे हो न्यूमेरिकल डेटा में से, तो आपके पास दो अप्रोचेस हैं, या तो आप मीन से फिल कर दो या मीडियन से फिल कर दो। आप कांस्टेंट नंबर से भी फिल कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच कहाँ पर बेस्ट रहेगी। द मीन इज अ अर्थमेटिक एवरेज, यानी सारे नंबर्स को लो और जो भी
सारे नंबर्स को ऐड करो और जितनी टोटल अमाउंट है उससे डिवाइड कर दो, ये आपके पास अर्थमेटिक एवरेज निकल आएगा, ठीक है, जो कि आपको क्या देता है, एवरेज या मीन देता है। वेयर मीडियन क्या होता है, मीडियन इज अ मिडल वैल्यू, ठीक है, जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी ऑर्डर में उसको प्लेस करते हो, लेट्स सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसकी जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन होगी। जब हमने देखा कि मिडल वैल्यू जब दो आ जाती हैं यानी इवन में आ जाती हैं, कोई ऑड वैल्यू नहीं आती, तो उसकी मीडियन किस तरह निकलता है, तो लास्ट वाले जो दो मतलब मिडल वाले जो दो एलिमेंट होते हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास मीडियन निकल आता है। ये आप लोगों ने आंसर दिया था जब मैंने क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे डिफर व्हेन द डेटा इज लूप साइडेड, पिक्चर 5 सैलरीज, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाई है कि आपके पास 5 लोगों की सैलरी है या 5 एम्प्लॉयज की सैलरी है, 20,000 22,000 25,000 27,000 एंड 500K, ठीक है। अब इस एक सैलरी की वजह से इन सब डेटा पॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 118K हमारे पास एवरेज निकलता है, और नंबर नो बडी इज लिस्ट एक्चुअली अर्न, यानी इन लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट वो बच्चे या वो एम्प्लॉयज होंगे जो इतना अर्न नहीं कर रहे होंगे, जो कि हमारे पास एवरेज है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर इस कॉलम सैलरीज कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू प्रिंट या क्या कहते हैं फिल करने जा रहा हूँ मीन से, तो मेरी मीन की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आएगी, 118, जो कि जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि इसमें देखें 4 लोग ऐसे हैं जो कि इतना अर्न कर ही नहीं रहे, तो मैं उसकी सैलरी 118 कैसे लिख सकता हूँ जो कि मिसिंग है। तो वेयर इज इस कंडीशन में जहां पर एक या एक से ज्यादा डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा शिफ्टेड है, यानी उसकी मीडियन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आएगी। जब हम मीडियन उसका लिखते हैं तो वो कंपैरेटिवली हमारे पास मीन से ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी मीडियन वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास इसकी मिडल वैल्यू आएगी 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी मिडल वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी 25 के। यहाँ पर क्या होगा, अ फेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ और टिपिकल पर्सन, ठीक है, यानी जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनमें से ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज इतनी अर्निंग कर लेते होंगे, इतनी सेविंग कर लेते होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से बेस्ट अप्रोच हमारे पास कौन सी है, तो हमारे पास है 25K यानी मीडियन। अगर मैं इस डेटा के अंदर मीडियन से फिल करूंगा तो हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे मिसिंग वैल्यू में से, रादर देन अगर मैं मीन पे जाता हूँ। तो वन एक्सट्रीम वैल्यू ड्रैग द मीन फ्रॉम अवे फ्रॉम रियलिटी, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताई। द मीडियन पेयरली मूव्ड, मीडियन कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेगा, यानी वो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट देगा, अल्दो आपके डेटा के अंदर एनोमली आ भी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जैसे कि मैंने एज इज इक्वल टू 1000 की एग्जांपल दी, या मैंने हाइट इज इक्वल टू नेगेटिव की एग्जांपल दी कि हाइट किसी ने नेगेटिव बनी हुई है। तो उस केसेस में आप मीडियन की वैल्यू से उसको फिल करेंगे तो आपका रिजल्ट सही रहेगा। रूल क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, लॉ नहीं है, ये रूल है, अगर आप इसको फॉलो करोगे। इफ अ कॉलम हैज अ एक्सट्रीम वैल्यू को हम आउटलायर भी कहते हैं, या ऐसा डेटा जो कि बहुत ही डिफरेंट है उसको आउटलायर कह सकते हैं। प्रीफर्ड लिमिट, यानी जहां पर भी आपको लगता है कि डेटा बहुत डिफर कर रहा है दूसरे डेटा पॉइंट से, तो आप वहां पर मीडियन यूज कर सकते हो। इफ द वैल्यू इज फेयरली इवनली स्प्रेडेड द मीन इज फिक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस डेटा के लिए या किस कॉलम के लिए मीन को यूज करना है, किस कॉलम के लिए मीडियन को यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास एज की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले एज को प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं। याद है हमने पांडास के थ्रू बार चार्ट बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एज के लिए एक प्लॉट बना रहे हैं जिसकी काइंड में दे रहा हूँ हिस्ट। हिस्ट बेसिकली स्टैंड फॉर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का अगर आपको पता हो, हिस्टोग्राम क्या बताता है, आपके डिफरेंट बिन्स बनाता है, बिन्स यानी एक बार बना देता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि 20 से 40 एज का एक बार बनाओ और उसमें कितने लोग आते हैं वो बताएं। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि कितने पर्सन उसमें लाया करते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि एक 80 से 100 के बीच का एक बार बना, यानी जिसकी एज 80 और 100 है उसका एक बार बना दो और उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं वो बता दो या कितने पैसेंजर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर यही किया, काइंड इज इक्वल टू हिस्ट दिया है
बिन्स बताए हैं 20, यानी हमारे पास जितनी भी एज की वैल्यू है ना वो 20 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। 20 कैटेगरी किस तरह, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एज की 2 कैटेगरी बनाओ, तो आप किस तरह बना सकते हो, 40 से बिलो वाले एंड 40 से अबोव वाले, तो आपके पास 2 बार बनेंगे। अब मैंने 20 का है तो वो 20 रेंज बना देगा। मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखें 0 से लेकर 80 तक उसने क्या किया, हमारे पास डिफरेंट बार शो करवा दिए। इसमें कोई सेपरेट बार नहीं होता, इसमें सब मिले हुए होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पर एज दिख रही है और वाई एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है। अल्तो मैंने यहाँ पर कहीं फ्रीक्वेंसी की मेंशन नहीं किया प्लॉट करते हुए, बट हिस्टोग्राम की नेचर यही होती है। डोंट वरी, हम इसको विजुअलाइजेशन में और पढ़ेंगे फर्दर, बट बताने का मकसद ये है कि हिस्टोग्राम क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपके बार चार्ट प्रिंट करके देता है। तो उसने क्या किया, 20 कैटेगरी या 20 बार बनाए एज के अकॉर्डिंगली। लेट्स वो 0 से 10 के अंदर कुछ बनाया उसने, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70 एंड 80, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी बता दी, यानी 0 मतलब 0 पैसेंजर, 20 मतलब 20 पैसेंजर, 40 मतलब 40, 60, 80, 100, ठीक है। ये हमें ओवरऑल परसेंटेज में उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि मोस्टली जो पर्सन है आपके डेटा के ऑलमोस्ट वो आपके 20 से 30 के बीच में लाई करते हैं, और हमने ये मीन से प्रूव भी किया ऊपर कि आपका मीन क्या आ रहा है 29.7, यानी ऑलमोस्ट जो पैसेंजर हैं वो अराउंड अबाउट 29%, यानी 29 एज के पैसेंजर हैं आपके पास। ये हमने जब बाहर से देखा तो आप यहाँ देखें 20 वाली लाइन और 30 वाली लाइन, ये सबसे टॉप पे जा रही है, देखें ये वाली, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 70-80 वाले की, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 होगी, देखिए थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो यानी 0 से ऊपर हमारे पास 1 या 2, 1 या 2 पर्सन ही है हमारे पास, पैसेंजर ही है जिनकी एज इतनी। तो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या पता चला, हम मीन यूज करें या मीडियन यूज करें हमारे डेटा पे कोई मसला नहीं होगा। वेयरएज अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनता कि यहाँ पर बड़े ग्राफ बनते, यहाँ पर छोटे बनते, मिडल में ग्राफ नहीं बनते, और आपकी मीन की वैल्यू 20 से 30 के बीच में होती, जो कि 20.9 थी, तो आप मीन से इसको कभी भी रिप्लेस नहीं करते। आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को फिल करते हैं मीडियन से। बट हमारे केस में दोनों केसेस चल सकते हैं, आप किसी से भी फिल करें। यहाँ पर मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की है कि एज here is reasonably balanced with a slight lean towards younger passenger, ठीक है। आपने देख लिया 20 से 30 यानी आपके यंगर पैसेंजर हैं, उसी पे आपके पास ये लीन कर रहा है आपका ग्राफ। एंड द मीन एंड मीडियन आर क्लोज टू 29.7 वर्सेस 28, यानी 29 मीन है और 28 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऊपर हमने निकाला था। तो कोई भी वर्क कर सकता है, बट हम मीडियन के साथ जाएंगे क्योंकि मीडियन के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो मैंने क्या किया, यही मैंने ऊपर वापस प्रिंट करवाया था मिसिंग वैल्यू जानने के लिए एज में। अब मैं फिल ना कर रहा हूँ ना, देखें क्लीन डीएफ और एज के अंदर मैं वैल्यू वापस से असाइन कर रहा हूँ ताकि इसी कॉलम के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन डीएफ एज और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फिलना। फिलना क्या करता है, मैंने आपको बताया अगर इसके अंदर आप कांस्टेंट वैल्यू दोगे तो वो उससे फिल कर देगा, बट अब हमें क्या करना है, हमें मीन वैल्यू से या मीडियन से फिल करना है। तो मैंने क्या किया, क्लीन डीएफ कॉमा एज डॉट, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मीडियन, यानी अब एज का वो मीडियन निकालेगा और उसको फिल कर देगा एज के अंदर। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपके पास एज में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होगा। आप चाहते हैं तो मीडियन को अलग से कैलकुलेट भी कर सकते थे, जैसे अभी ऊपर हमने किया हुआ था ये एज मीडियन। आप ये कॉलम के अंदर डायरेक्टली ये भी प्रिंट कर सकते हो, आइदर चॉइस है, आप किसी भी तरह कर दो। अगर आप ये लिखोगे तो भी एक ही बात है क्योंकि ऊपर हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है, बट आप डायरेक्टली फिल ना के अंदर ये मेथड भी दे सकते हो क्योंकि इससे आपको एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि मीडियन की वैल्यू। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो पहले हमारे पास मिसिंग वैल्यू कितनी थी, एज के अंदर 177 थी। जब मैंने उसके अंदर फिल ना कर दिया तो अब हमारे पास क्या हुई, मिसिंग वैल्यू 0 हो गई। अब आप जब इस नॉट और सम या इन्फो करते हो, readf.info करते हो, आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं आएगी एज के अंदर। एज के अंदर अब 891 नॉट नल वैल्यूज आ गई, जो कि हमारा
इशू था कि हमें एज को सॉल्व करना था, हम एज की रोज को रिमूव नहीं कर सकते थे, हमने उसको मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, यानी सॉरी मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिलना मेथड। ठीक है, अब एक और तरीका होता है फिलना को यूज करने का, वो है मोड। हमने मीडियन देख लिया, मोड किस लिए यूज होता है? मोड यूज होता है फ्रीक्वेंट एलिमेंट के लिए, ये हमेशा टेक्स्ट पर काम करता है। एक तो हमने देखा टेक्स्ट में आप कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हो, आपने अननोन डाला, बट आप मोड भी यूज कर सकते हो। मोड का मतलब ये होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक कॉलम है आपके पास इम्बार्क्ड, मैं पहले आपको वो कॉलम शो करवाता हूँ, क्लीन टीएफ, और इसके अंदर आपके पास एक कॉलम है इम्बार्क टाउन या इम्बार्क। और अगर मैं इसकी वैल्यू काउंट लिखता हूँ तो आपको पता है वैल्यू काउंट क्या बताता है? वैल्यू काउंट आपको ये बताता है कि इसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यू है और कितनी वैल्यूज या कितने पैसेंजर उस वैल्यू से बिलोंग करते हैं। ये आपको बता रहा है कि इम्पाक के अंदर आपके पास 3 यूनिक वैल्यू है, एस, एस मींस एस क्लास, सी एंड क्यू। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं। एस के अंदर 644 पैसेंजर है, सी के अंदर 168 है एंड क्यू के अंदर 77 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज है, आप ये भी देख लें कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। मुझे मिसिंग वैल्यू देखनी है तो मैं सिंपली इक्वल डॉट सम कर दूंगा, सम। तो मुझे वो बता रहा है कि 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो उन 2 वैल्यूज को देख भी सकता हूँ। देखने के लिए क्या होता है, आपने जस्ट फिल्टरिंग लगानी है और इसको प्रिंट करवा देना है क्लीन जीएस। तो ये 2 वैल्यूज है जिसके अंदर इम्पार्ट कहाँ है, ये रहा इम्पार्ट, इनकी वैल्यूज एन एन है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इन 2 वैल्यूज को रिप्लेस कर दो मोड से। जब मैं कहता हूँ मोड, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन दैट क्लास या इन दैट कॉलम। अब इस कॉलम में सबसे फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा क्लास यूज हुई है, वो है एस क्लास 644, फिर है 168, फिर है 77। ठीक है, यानी मैं अगर इसका मोड निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लीन डीएफ, ठीक है, क्लीन डीएफ मतलब मुझे किसका मोड निकालना है? मुझे निकालना है इस इम्बाग का। तो मैं मोड के लिए आप लोग के पास मेथड होता है मोड, जैसे मैं मोड लिखूंगा और इसको रन करूंगा, तो उसने मुझे बताया कि जीरो इंडेक्स यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है वो है आपका एस। ठीक है, उसने साथ में जो इंडेक्स वैल्यू भी बताई है कि 0 पे है। ये देखें पहला 0 पे आया है, फर्स्ट वाला उसने हमें बता दिया। तो अगर मुझे इस एस को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह करूंगा, यहाँ पर इसकी इंडेक्स की वैल्यू यहीं पर दे सकता हूँ 0, तो मेरे पास एस आ जाएगा। ये देखें वैल्यू अभी एस। अगर मैं इसको नहीं लिख रहा था तो मेरे पास एक पूरा जिस तरह सीरीज नहीं आती उस तरह आया है कि 0 पे आपका एस है। एस मतलब कि सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है और हमेशा ये इंडेक्स के अकॉर्डिंगली रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 0th एलिमेंट एक्सेस कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसको किसी वैल्यू में असाइन करके इससे रिप्लेस कर सकता हूँ फिलना मेथड के थ्रू इम्बाग के अंदर। तो नीचे मैंने यही किया, पहले वैल्यू काउंट की है और फिर इम्पाक्ट काउंट का मोड निकाला है जो कि एस आएगा, मोस्ट कॉमन वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो आपके पास ये वैल्यू आई ऊपर, और मोस्ट कॉमन वैल्यू में हमारे पास इम्पाक्ट मोड के अंदर क्या वैल्यू आएगी, एस, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाई थी। अब मैं इम्पाक्ट मोड को लेकर फिल करूंगा। तो पहले मैं शो करवा रहा हूँ कि मिसिंग वैल्यूज कितनी थी इम्पाक्ट के अंदर, आपको पता है 2 थी। फिर मैंने क्या किया, क्लीन डीएफ इम्पाक्ट फिल ना विद इम्पाक्ट मोड। अब आप चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसमें कर सकते थे, वाइस वर्सा है। ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने देखा था कि आप वेरिएबल भी दे सकते हो, आप डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हो, दोनों सेम काम करेंगे। तो मैं यहाँ वेरिएबल देता हूँ और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मिसिंग वैल्यू 2 थी, अब मिसिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियन, मोड एंड मीन। ठीक है, इन तीनों से आपने किस तरह वैल्यू को फिल करना है वो हमने देखा। क्विक समरी आप देख लें।
कि जब भी आपके पास कॉलम की टाइप, याद है हम शुरू में सबसे पहले यही करते थे ना, क्या करते थे, क्लीन डीएफ डॉट इन्फो, ये आपको क्या बता देता है, डेटा टाइप भी बता देता है और कितनी मिसिंग वैल्यू ये भी बता देता है। ये देखें हर एक कॉलम के मीन्स टाइप बताई है। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास टेक्स्ट या लेबल हम आपका यहाँ पर कौन से एस टी आर कैटेगरी, लेबल को कैटेगरी भी आप कह सकते हो, ठीक है, और एस टी आर वो कह रहा है कि अगर ऐसे कॉलम्स हैं जिसकी टाइप टेक्स्ट और लेबल है तो आप उसको किस तरह फिल कर सकते हो, अ कांस्टेंट वैल्यू लाइक अननोन, ठीक है, कोड होगा डॉट फिल ना विद अननोन, वेरी सिंपल, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी कॉलम आता है, पर्टिकुलरली आप टेक्स्ट को छोड़ के कैटेगरी पे आते हैं, यानी एसटीआर को छोड़ के कैटेगरी पे आते हैं, तो आपके पास, आपको पता है कि कुछ यूनिक वैल्यूज होती हैं जो कि फ्रीक्वेंटली वैल्यू काउंट को आपको शो करती हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर मोड से फिल कर देंगे उस वैल्यू को। मोड का मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट, उसका कोड क्या है, डॉट फिल ना, फिर उसके अंदर डीएफ डॉट कॉलम का नाम डॉट मोड, और उसके अंदर पहला इंडेक्स आप एक्सेस कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगर पहला इंडेक्स नहीं करोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट वो क्या आ रहा होता है, सीरीज में आ रहा होता है, तो सीरीज से आप उसको फिल नहीं कर सकते, आप वैल्यू से फिल करते हो। वेयर एज जब भी आपके पास नंबर होता है तो आप क्या कर सकते हो, मीन या मीडियन से उसको फिल कर सकते हो। अगर इवनली स्प्रेड है, यानी डेटा आपका ज्यादा स्प्रेड नहीं है, ऊपर सैलरी वाली एग्जांपल को याद रखें, तो आप मीन से करते हैं, कोई मसला नहीं होगा। बट अगर आपके डेटा में आउटलायर है, जो कि मोस्ट कॉमनली आपके पास आउटलायर होते हैं डेटा में, तो आप मीडियन से उस डेटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वार्निंग लिखी है, ठीक है, एक ऑनेस्ट वार्निंग है, जो कि फिलिंग इज लाइक अ गैस। जो समझें कि आप 100% अश्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि जो मैंने डेटा को फिल किया ये एक्यूरेटली फिल किया है, ठीक है। ये आपका गैस होता है, ये आपकी एक्सपीरियंस बताता है, या ये समझें कि आप डेटा को देखकर समझते हो कि किस तरह से मुझे अपने डेटा को यूज करना है अपने मकसद के लिए, उसकी बेसिस पे आप फैसले करते हो कि आपने डेटा को किस तरह करना है। लेट्स सपोज यू आर इन्वेंटिंग अ डेटा दैट वाज नेवर कलेक्टेड, यानी अगर आप फिल भी कर रहे हो तो आप वो डेटा खुद बना रहे हो, आप उस डेटा को कलेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो, ये याद रखिएगा। इट इज ऑफ्टन राइट कॉल बट यू मस्ट ऑलवेज से व्हाट यू डिड, यानी जो भी आप अपने डेटा क्लीनिंग के अंदर करोगे वो लास्ट में लिखोगे कि आपने क्या किया है। जैसे मैंने अभी जो किया, मैंने उसके इंसाइट्स लिखे, या अगर मैं मोड से कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मीडियान से कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ताकि कल को आपकी कोई नोटबुक पढ़े तो उसे पता हो कि आपने ये क्यों किया है। विच इज वाई वी राइट इट डाउन इन मार्क डाउन एज वी गो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक वापिस से एक डेटा फ्रेम बना के दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर एक डेटा फ्रेम है आपके पास बिफोर मिसिंग के नाम से, जिसके अंदर मैं df.isnal.sum, यानी डीएफ को हमने नहीं छेड़ा था, आपको पता है, तो डीएफ के अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यू है वो सारी इस डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएंगी, बिफोर के अंदर। और आफ्टर के अंदर मैंने क्या रखा है, आफ्टर मिसिंग की दी है, और उसके अंदर मैंने वैल्यूज, यानी कॉलम की वैल्यू हो गई आफ्टर मिसिंग, और उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी होंगी, ठीक है। और फिर मैंने एक कंपैरिजन का वेरिएबल बनाया। याद रखिएगा, आप डेटा फ्रेम्स को कंकेटिनेट या ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन का मेथड क्या होता है कि आपने किस तरह ज्वाइन करना है इसको। मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरे पास बिफोर वाले सारे डेटा कॉलम्स आ जाएं, वैल्यूज आ जाएं, फिर उसके बाद मेरे पास आफ्टर वाली वैल्यू आए, तो मैं बिफोर डॉट ज्वाइन और उसके अंदर मैं आफ्टर वाला कॉलम प्रिंट करूंगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। अब देखें, पहले हमने डेटा फ्रेम कौन सा बनाया था, मैं यहाँ पर आपको नीचे प्रिंट भी करवा के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर चला गया टाइम, बट ये है कि ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं बिफोर को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर क्या है, आपके पास बिफोर मिसिंग में आपके पास क्या है, सरवाइव, कितनी मिसिंग वैल्यू थी, यानी हर कॉलम का नाम और उसके अगेंस्ट की वैल्यूज हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर। वेयर अगर मैं आफ्टर की बात करता हूँ तो आफ्टर में भी यही होगा। ये जस्ट कंपैरिजन करवाने के लिए आपको मैंने बनाया है, यानी आफ्टर में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, बिफोर में इन कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज थी। अब मुझे अगर ज्वाइन करना है ना, तो ज्वाइन का एक रूल होता है कि आपके जो कॉलम्स है ना, यानी जो यहाँ पर रोज आ रही है ना, इन सब की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो ज्वाइन होगा। अब देखें हमारे दोनों केसेस में
कॉलम ये जो रोज की वैल्यू है वो सेम है, देखें जिसको हम इंडेक्स वैल्यू कहते हैं वो हमारे पास सेम है। सरवाइव, पी क्लास, सेट सबकी सेम है। तो मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो बिफोर मिसिंग एंड आफ्टर मिसिंग मुझे एक साथ दिख जाएंगे। यहाँ पर मैंने यही किया है ज्वाइन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कॉलम का नाम एक बार आ गया सबका रो वाइज, और मिसिंग वैल्यू साइड बाय साइड आएगी। बिफोर मिसिंग पहले आया क्योंकि मैंने बिफोर डॉट ज्वाइन किया था। अगर मैं आफ्टर डॉट ज्वाइन और इसके अंदर बिफोर देता तो आफ्टर मिसिंग यहाँ आ जाता और बिफोर मिसिंग यहाँ चला जाता। अब देखें कि हमने क्या किया है, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे पास जो बिफोर मिसिंग थे जिसमें हमने क्लीन नहीं किया था उसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, लेकिन आफ्टर मिसिंग के अंदर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू हो सिवाय एन एन। अब यहाँ पर एन एन क्यों आया? ज्वाइन का एक काम होता है कि अगर ऐसा कॉलम जो कि पहले डेटा फ्रेम के अंदर अवेलेबल है और दूसरे के अंदर नहीं है तो वो एन एन शो करेगा उसको, यानी ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद होगा हमने क्लीन डेटा का, अगर मैं डेटा फ्रेम निकालता हूँ क्लीन डीएफ डॉट कॉलम्स, तो हमने ये कॉलम डिलीट किया था, याद है आपको? कहाँ गया? यहाँ पर वो कॉलम नहीं है जो हमने डेक के अंदर था। डेक का हमने क्या किया था, ड्रॉप मेथड के थ्रू डेक को रिमूव कर दिया था। तो इसके अंदर जब वो कॉलम उसको नहीं मिला तो उसने कहा कि ये कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लीन डीएफ के अंदर, जो कि ट्रू है। बिफोर मिसिंग के अंदर एग्जिस्ट करता था और इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज थी, इसलिए उसने यहाँ पर आपको एन एन शो किया। तो हमने क्या किया, नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये प्रिंट सिंपल है, जस्ट आपको ये बताएगा बिफोर एंड आफ्टर कितनी मिसिंग वैल्यू थी, ठीक है। और दोनों की लेंथ मैंने कैलकुलेट की है कि रो कैप्ट कितनी हुई हमारे पास, ठीक है। क्लीन डेटा की मैंने माइनस की है लेंथ ऑफ डेटा के अंदर से, ठीक है। और जब मैंने इसको रन किया तो वो कह रहा है कि बिफोर क्लीनिंग आपके पास मिसिंग वैल्यू थी 869, ठीक है। टोटल मिसिंग वैल्यू बिफोर, टोटल मिसिंग वैल्यू आफ्टर। जब हमने आफ्टर में प्रिंट करा तो हमने क्लीन डीएफ डॉट इजनल डॉट सम। अब आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर डीएफ डॉट इजनल डॉट सम तो समझ में आता है कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाता है, कितनी मिसिंग वैल्यू है हर एक कॉलम की। बट अगर मैं कहता हूँ कि पूरे डेटा फ्रेम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है तो मैं एक बार और सम चलाऊंगा। अगर मैं एक बार और सम चलाऊंगा तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू जमा होगी, 0 + 0 + 0 + 177 + 0 सो ऑन एंड सो फॉर, पूरे कॉलम की वैल्यू मिसिंग होगी। आपको एक नंबर मिलेगा जो कि है 869। तो ये बता रहा है कि पुराने डेटा फ्रेम के अंदर इतनी मिसिंग वैल्यू थी टोटल, हर एक कॉलम वाइज भी टोटल बता रहा है वो आपको। वेयर एज क्लीन डीएफ के अंदर आप सिंगल चलाएं या मल्टीपल दफा चलाएं एक ही बात है, ठीक है। जब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने क्लीन कर लिया। अब इसको डबल सम भी चलाओगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, दैट इज बेसिकली 0, ठीक है। तो उसने हमें पहले यही बताया कि टोटल मिसिंग वैल्यू पहले 869 थी, फिर 0 हो गई जब हमने क्लीन किया। फिर उसने बताया कि कितनी रो रही लेंथ ऑफ क्लीन डीएफ जब हमने निकाला आउट ऑफ लेंथ डीएफ। तो आपको पता है हमने एक रो भी डिलीट नहीं की, हमने कॉलम डिलीट किया था डेक का, बट हमने कोई रो डिलीट नहीं की। तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल की टोटल रो हमारे पास पड़ी, यानी हमारे डेटा में कोई लॉस नहीं हुआ। बेस्ट अप्रोच हमने यूज की इसलिए। वेयर जब हम ऊपर रैंडमली ड्रॉप, वो मेथड ड्रॉप नाम मेथड यूज कर रहे थे तो हमारे पास बची ही 173 रोज थी। तो वो एक बैड अप्रोच थी, मैंने पहले आपको वो अप्रोच करके दिखाई। फिर हमने एक राइट अप्रोच यूज की जिससे हमें फायदा क्या हुआ, हमारी कोई भी एंट्री डिलीट नहीं हुई, वेयर हमारे डेटा क्लीन हो गया, सारे कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। जो अनइम्पोर्टेंट कॉलम थे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थे हमारे लिए, हमने उसको डिलीट कर दिया। सिर्फ हमारे पास एक कॉलम का लॉस हुआ है जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं था। 14 कॉलम रिमूव हुए, 14 कॉलम हमारे पास है, एक रिमूव हुआ है जो कि डेट है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा 0 मिसिंग वैल्यू एंड वी केप्ट एवरी सिंगल रो, कंपेयर दैट टू द नाइस ड्रॉप नाम मेथड जो कि मैंने सेक्शन 5.1 में करवाया, जिसमें हमने रैंडमली डिलीट किया था, जिसमें हमारा सारा डेटा सेट 5 हो गया था। That's difference between thinking about each column and blindly deleting is what data cleaning actually for, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा।
थोड़ा सा बड़ा हो गया सेशन, बट ज़रूरी था ये हमें करना, क्योंकि डेटा क्लीनिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्ट है आप